संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इस दुनिया में अनेकों लोग हैं जो परमात्मा के साकार होने का दावा करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भगवान के साकार होने की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं। जब मनुष्य को इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब वह गुरु की तलाश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्सर वह नकली गुरु के जाल में फंस जाता है। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले भरत सिंह जी की, जो ब्रह्मा कुमारी पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना किया करते थे। लेकिन आज भरत सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी पंथ की सभी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। आखिर क्यों भरत सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी पंथ को छोड़ा और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाया? जानते हैं भरत सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है, ग्राम मोखा पिपलिया, तहसील बागली, जिला देवास, एमपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2013 में रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, सतलोक आश्रम से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम भक्ति करते थे। ब्राह्मण को बुला करके गांव में 7 दिन का भागवत कराना और 9 दिन की नवरात्रि करवाना और पूरे गांव भर के देवताओं की पूजा करवाना, उनको सिंदूर लगाना, नारियल चढ़ाना, सबसे चंदा लेकर के भंडारा करवाना, तो हनुमान जी की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवाना, ये सब मैं करता था। जिसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की संस्था है, वहाँ माउंट आबू में बेन जी आए। बेन जी ने क्यों कि परमात्मा यह ज्ञान लो दादा, इस ज्ञान से मतलब परमात्मा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है और निराकार है, शिव बाबा निराकार है। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, वहाँ हम गए, वहाँ देखा हमने कहा ठीक है। वहाँ गए तो हमसे बहन उन्होंने पैसे लिए कि भैया सेवा के लिए पैसा देना पड़ेंगे। हमने 2000 रुपये दिए सेवा के। हमको फिर बताते हैं कि ये परमात्मा है, एक गुलजार दादी है, उनके तन में भगवान परमात्मा आते हैं और ये सबको मुरली सुनाते हैं और ज्ञान अमृत का ज्ञान देती है। तो हम 15 साल तक उस ज्ञान में चले। वहाँ तो हमने देखा कि वहाँ तो भूत आत्मा आती है उनके शरीर में, कोई मतलब भगवान तो कोई आता नहीं। भगवान यदि आता तो जिस बहन जी के शरीर में मतलब दादी के शरीर में जो परमात्मा आता है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई और कैंसर की बीमारी, उनका ऑपरेशन हुआ कैंसर का। यदि वो परमात्मा यदि होता उनके शरीर में तो उनके कैंसर की बीमारी यूँ खत्म हो जाती। हमने देखा कि दादी उन्हीं को, वो तो उन्हीं के कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। उन्हीं को जब अपनों को कर्म का भोग भोगना है तो भोगेंगे, करो और चोरी करो, लूटो खाओ, लोग उनको भोगना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बताते हैं ड्रामा है। ये ड्रामा बना हूबहू बना हुआ है। 5000 साल पहले भी तुम आए थे यहाँ और 5000 वर्ष बाद भी तुम यहाँ पर आके मिले हो, ये सब हमको बताते। तो सर जब आप इतनी भक्ति साधना करते थे और ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे एक इंदौर के हैं नरेंद्र सेठ, वो एक दिन आए, उन्होंने हमको ज्ञान गंगा दी कि दादा ने कि ये ज्ञान गंगा को ये देखो सही, ये रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा थे, इस ज्ञान गंगा को पढ़ो। मैंने देखी यार ज्ञान गंगा कुछ प्रश्न देखिए उनकी हिम्मत अच्छी बात बताई हुई है, तो मैंने कुछ उसको पढ़ी। नुक दादा अभी मतलब जाकिर नाइक से मतलब रामपाल जी महाराज की डिबेट हो रही है। इनके रामपाल जी महाराज के सामने कोई भी नहीं जाता है। इनके अपने शंकराचार्य है, जितने धार्मिक जो है ना, उनसे सबसे उनकी डिबेट हो चुकी है। कोई भी उनके साथ में उनका प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता है। आज तुम शाम को चैनल पे देखना, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण के 123 पृष्ठ पे वो बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके भी माता पिता है।
हमने देखा चलो ठीक। ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें भी बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, देवी दुर्गा उनकी माता है और काल निरंजन उनके पिता है। तो हमने पूरी ज्ञान गंगा को 5 दिन में पढ़ के पूरी कर दी। उनको बहुत आनंद आया कि ऐसा ज्ञान तो अभी तक हमको मिला ही नहीं था, ये कहाँ छुपा था ये परमात्मा का ज्ञान। सतलोक आश्रम में मेरे लड़के को रामपाल जी महाराज का देखने के लिए मन के देख के आओ भैया, यदि मैं चला जाऊँगा तो मेरी बात नहीं मानेगा, पर तू चला जा और तू जा करके वहाँ देख के आ कि भाई कैसा क्या प्रोग्राम है। फिर भी आया, उन्होंने देखा बाबूजी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जैसे ओम शांति में आप बताइए जैसा नहीं, इससे भी बढ़िया कार्यक्रम है वहाँ, और सब खाने पीने की सब व्यवस्था है। और अपना तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सबके ज्ञान दे वहाँ की जगह और सबके वहाँ आशीर्वाद दे परमात्मा। तो हमने फिर 12 आदमी को तैयार किया, मैंने 12 आदमी को ले करके मैं उनके साथ में सतलोक आश्रम गया। फिर हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दान लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको बहुत लाभ हुआ। सब मेरे को बीमारी थी, मेरी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई थी, पेशाब में जलन होती और पेशाब में पानी जैसा शक्कर जैसी चाशनी निकलती थी। कम से कम 6 साल से मतलब ये व्यवस्था लगी थी। मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी जा कर के मैंने भी अर्जी लगाई वहाँ की जगह, वहाँ पेटी में कागज़ लिख के डाला कि परमात्मा मेरी बीमारी ठीक कर दो। वो नहीं हुई। बहन जी से बोला कि बहन जी आप ब्रह्मा कुमारी बहन हो और मतलब ये तुम परमात्मा को तुम योग लगाते हो, योग शक्ति से देखो कि मेरे को परमात्मा से कुछ मेरे को राहत मिले। ब्रह्मा कुमारी बहन ने बोला कि भैया कर्म तो भोगना पड़ता है। उन्होंने वो आई गई कर दी, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दिया और नाम देने के बाद ही मेरी 8 दिन बाद ही मेरी ये बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद खेत में जा रहा था, खेत में जाने के बाद किसी जानवर ने मेरे को ये पाँव में ये काट लिया, फूंक मार दी। फूंक मारने से मेरे को पाँव में बिल्कुल ये कर गया, पक गया पाँव। पकने के बाद में मैंने किसी के कहने से झड़वा लिया, झड़वाने के बाद और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने क्या, मेरे को ये बहुत बीमारी हो गई, अभी तक ठीक नहीं हो रही, इसका क्या? तुमने क्या किया? कि मैंने यार झड़वा लिया। नहीं, बहुत तुम्हारा मंत्र खंडस हो गया। गुरु जी ने जो आपको नाम दिया था नहीं, वो कनेक्शन आपका टूट गया। अब मतलब फिर से मतलब कनेक्शन तुमको अर्जी देना पड़ेगी, आपको कनेक्शन फिर से मतलब देना पड़ेगा। जब तुम्हारा कनेक्शन आपका लगेगा, फिर से संत रामपाल जी महाराज से फिर से हमने नामदान ली, दीक्षा ली वहाँ से। तो 2 दिन बाद तो मेरा पका हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिसके बाद मैं एक दिन वहाँ की जगह वो बैठा, वहाँ पशु उनके पानी पीने की ठेल है ना, उसके नीचे से नागिन निकली। उन्होंने नागिन ने मेरे पाँव में काट लगाया, 3 दांत लग गया उसे। संत रामपाल जी महाराज अपने इतना बड़ो गुरु है और जो इन्हें जहर के भी खत्म कर सके। वो आज ये परीक्षा की घड़ी है, परमात्मा की शरण में अपन पढ़िया है। तो हमने फिर वो दीपक लगाया और परमात्मा के सामने हम जो सतनाम मिला था उस सतनाम का हमने किया। संत रामपाल जी की कृपा से हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और हम ठीक हो गए। जिसके बाद घर वाले ने कहा तू यदि उनको ना मंत्र वाले से नहीं करवाए तो अस्पताल तो चला जाओ। तो मैंने चलो इनको कुछ शांति मिल जाएगी। तो हम अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऐसा यह जानवर ने ऐसा काटा है कि अभी तक तो तुम्हारी चमड़ी सड़ जाना थी, ये कैसे मतलब होता, बहुत बड़े जानवर ने काटा है आपको। तो उनके साहब वो तो संत रामपाल जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने हमको बचाया है। आज आपके सामने हम खड़े हैं, नहीं तो क्या जहरीला जानवर के काटने से नहीं बच सकते, हमने ये बताया डॉक्टर को। और हम आम के पेड़ पे चढ़े, डाल को पकड़ो, ऊपर से डाल फट गई। फटने के बाद हम नीचे गिरने पड़े। गुरुजी ने, हमारा गुरुजी आए, पीछे देखा तो गुरुजी खड़े और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, दोनों हाथ से थाम लिया। 40 फीट नीचे यदि गिरता सर मर जाता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से मेरे को जीवन दान मिला उस दिन। जिसके बाद मैं मोटरसाइकिल से गिर गया तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके साथ घुटना का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव से हमने अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव आप इस डॉक्टर से भी बड़े हो तो मेरा ऑपरेशन टाल दो। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऑपरेशन को टाल दिया, आज मैं करना हूँ। जिसके बाद मैं गिर गया, कमर में या डिस्क में चोट लग गई। डॉक्टर कहने गया, एक्सरे करा, एक्सरे हम नहीं आई। फिर उन्होंने MRI की। MRI में भी मेरे को कोई बताई कि आपके मतलब ये जो क्रैक हो गई आपकी हड्डी, आपका ऑपरेशन होगा। आप सोमवार के रोज आना। डॉक्टर आएगा बम्बई से। तो सोमवार के रोज गए, डॉक्टर ने कहा कि बम्बई आपका ऑपरेशन होगा। दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने अर्जी लगाई, दीपक लगाया और गुरुदेव से की है, गुरुदेव आपने नाम दान दिया ना, आप सबको दुख दूर करने के लिए संसार का मतलब आए हुए हैं, तो आप मेरा भी इलाज कर दो। आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई भी नहीं है।
वो गया सुबह, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया केवल 25 रुपये का, जिसमें मेरी कमर ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। एक परमात्मा ने ये मेरे को करिश्मा बता दिया। एक करिश्मा, मेरी पत्नी को दांत में दर्द होता था तो दांत निकला, तो उनको 3 महीने तक उसको पीप निकला दांत में से, दर्द होने लग गया। दिन में 3-4 बार गोली देना, जब वो दर्द बंद हो। अस्पताल में ले गया, 3 डॉक्टर को ले गया, तीनों डॉक्टर ने किया भैया इनको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वहाँ एक इंदौर ले गया डॉक्टर अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल ने इंडोस्कोपी डाली पेट में, और इंडोस्कोपी डाली, उन्होंने बताया कि इनको तो चमड़ी काट करके इनको बम्बई भेजना पड़ेगा, इनकी जांच होगी। घर आए तो घर वाले ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपने तो चमड़ी नहीं कटवाना, चमड़ी काट डाल के तो ज़्यादा मतलब फैल जाएगा, नहीं करना। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने शाम के आरती करी। आरती करने के बाद मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, हे गुरु जी आप इस बीमारी को आप नहीं कर सकते हो ठीक। जब मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया तो मैंने मेरी भक्तमती से बोला कि मैं भी जा रहा हूँ, आप मेरे साथ में चलो क्या? मैं कहा मैं चलूँगा। वो भी मेरे साथ में गई और परमात्मा से नामदान लिया। नामदान लेने के बाद मेरी पत्नी को जो दर्द होता था वो दर्द ही वहाँ से खत्म हो गया। आज तक वो टनटनाहट, कोई दर्द नहीं है दांत में। मेरा लड़के को माइग्रेन की बीमारी थी 6 साल से, 3-3 दिन 8-8 दिन तक दर्द होता रहता। सब उसकी वो MRI CT स्कैन भी करवाई दी, कोई भी डॉक्टर से कोई आराम नहीं हुआ। जब उसको मैंने भेजा सतलोक आश्रम बरवाला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास, और वहाँ से आने के बाद आज तक उसका कोई दर्द नहीं है, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो गई। मैं फिर तीसरी बार गया, मैं 27 सवारी मतलब मेरे साथ में ले गया, 27 सवारी का रिजर्वेशन करवाया रेल ट्रेन से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम् साधुनामा विनाश्यन्ति दुष्कृताम धर्म संस्थापनास्थायस्ति संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ, पापियों का विनाश और धर्म की रक्षा करने वाला की मैं रक्षा करता हूँ। तो वो परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आ गए, उनसे नामदान लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के लिए हर गांव में आजकल परमात्मा ने आदेश दे रखा है, हर गांव में संत रामपाल जी के भक्त जाते हैं और पुस्तक सेवा करते हैं, पाम्पलेट बांटते हैं और सबको कहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का सत्संग है, आज आपके गांव में रखा गया है, आप सभी उस पर पधारना। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान की दीक्षा भी दी जाएगी। किसी को भी लेना हो तो वो मतलब ले सकते हैं, दीक्षा लेकर के अपने जन्म को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, जी मैं तो घना निकम्मा आदमी था, मैं ये सोच बैठा था आज मेरी कति फड़क निकल गई, महापुरुष तो ऐसे होते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। अपने आत्माओं, हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चरवा कर जीवित कर दिया, बस। और यहाँ परमात्मा ने फिर बताया कबीर जी ने कि वो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सके, वो तुम्हारे समर्थ भगवान। उसका कारण भी बताया कि ये समर्थ नहीं है। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तल बधे विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब अर्जुन की फड़क निकालने के लिए उन्होंने ये लीला की, उधर से अपने भक्तों की परीक्षा भी करनी थी। इसी प्रकार इसकी सामांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं है। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूं, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा, जी मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। बाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था।
वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जड़े बाजीद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेक्की उसकी पत्नी और सेऊ उनका पुत्र। नेक्की और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते मनियार का। और ये स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है। उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहां भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अपने आत्मा अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें और मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको किसमस भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो रोटी सेब कड़वे नहीं है। उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चौवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूं तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा। वो ऑपरेशन करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी फड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपकी जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ देर क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने
परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्य को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सब शेष हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शेष है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शेष है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे। तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं, और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो कहने लगे, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, हम उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है। देखा आंग में बाहर के गेट के सामने झोपड़ी बाहर की एक वैसे बना रखी थी, कच्ची ईंट, और थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडों का लकड़ी का। तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं, जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर आटा 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूं। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहां मुझे मिलने की आशा थी
उन घरों में मैं मांग आई और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूं, कैसा दुर्भाग्य हूं। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, जो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूं, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूं मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहां से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूं? तो नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझकर आटा नहीं दे रहे, न 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है। इतने बड़े अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पे घर भरवा लो तुम, आज तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहां से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। तो रात्रि में शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए कि बेटा जल पिला दे, 1 गिलास पी के गिलास जल, बैठ गए भजन पर, लेटने वाले लेट गए। 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। एक लाला जी के घर में पहले कच्ची ईंटों का, मिट्टी के महल मकान होते थे, या छोटी ईंटें होती थी बिल्कुल छोटी, तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट के। तो सम्मन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूं, और यदि लाला जी जाग जावे, मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा, और नहीं ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा, बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूं, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूं। यूं कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा, बेटा 3 शेर से ज्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज होगी जोर से, लाला उठ गए, और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस।
और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा कौन है तू, किसका है? उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेऊ मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा वो तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेऊ ने सोचा या और बात बिगड़गी, अब गुरुजी को और सदा दिवा होगा ये, राधा से कहकर उधर से आटा लेकर पहुंचा। सम्मन उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़गी, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कराता है, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। तो नेकी ने जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो किसी प्रकार बुला बुलू के, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश ने काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो इसको कहीं और डालेगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब सम्मन दे के इतना बड़ा थुर्रा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूं तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूं। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तो सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके, और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूं, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूं, किसी गैर की संतान हूं। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, ये 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहां से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेऊ कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहां जाकर देखा जहां उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर लाके और अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा सम्मन से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। महात्मा जी उठे, सबने, परमात्मा उठे, उनके 3 पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो,
इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तब समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई प्रेम, और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई। अब वो 6 में कर दिया, 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रख के। और यूं नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावांगे, हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूछना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, बेटा शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा वो बैठा पंगत मां, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ ना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है, आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर और सेऊ भाग्या आया और पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहां रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्र ध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था उसका जीवन शेष नहीं था, और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी स्तब्ध हो गया, कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक भक्त होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। यार आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ और बार बार सतलोक आश्रम आओ। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रेत बाधा एक ऐसी समस्या है जिसे किसी और को बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सच ये है कि अनेकों ऐसे घर हैं जो प्रेत बाधा से जूझ रहे हैं। उसमें से एक घर था झारखंड की निवासी पुष्पा जी का।
पुष्पा जी ने प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। वे तांत्रिकों और ओझाओं के पास भी गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। फिर एक दिन एक प्रेत ने ही पुष्पा जी को बताया कि पुष्पा, तू हरियाणा जा, वहां एक पूर्ण संत हैं, वही तेरा समाधान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या पुष्पा जी को वह पूर्ण संत मिल गया। सुनते हैं पुष्पा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ, किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में मेरी तबीयत काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी अचानक 2010 में मई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया। जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया अचानक, इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के उनको बुलाया गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था, और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोगों को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए, पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए, पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारे घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए, तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7-8-10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गया। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से एक कुल देवता थे हमारे जो घर के, मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती, नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, तो उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है?
ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो वैसे ही घर में रख दी। आपको बाद में पता चला? हाँ, 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेज़र पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी, उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बाकी उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था, उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना, तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता ख़त्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जो हम जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था, ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी कि मतलब क्या होता है। मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका, वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी, माइग्रेन थे, उस सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है,
और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं, ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही, आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत हैं वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधना ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर, कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से, वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं, ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयां उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो एक बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है, तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया। और उस दिन के बाद से वो कभी नशा
किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8